हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट। और मोल कॉन्सेप्ट का ये लेक्चर नंबर है बेटा। मोल कॉन्सेप्ट का लेक्चर नंबर कौन सा है ये? लेक्चर नंबर 21। 21 लेक्चर नंबर हम लोग पढ़ रहे हैं। आज हम लोग एक नेक्स्ट टाइप की रिएक्शंस पढ़ेंगे बेटा। टाइप सिक्स्थ रिएक्शंस। टाइप सिक्स्थ रिएक्शंस। और कौन सी रिएक्शंस हैं ये? रिएक्शंस इन्वॉल्विंग मिक्सचर्स। रिएक्शंस इन्वॉल्विंग मिक्सचर। ठीक है। ऐसी रिएक्शंस हम लोग पढ़ेंगे, ऐसी रिएक्शन जिनमें क्या इन्वॉल्व हो? मिक्सचर इन्वॉल्व हो। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट, सिंपल सी टाइप की रिएक्शंस हैं। करना क्या होगा, तुम्हें क्वेश्चन दिया जाएगा। जैसे मान लिया क्वेश्चन में तीन चीजें हैं। ठीक है। जैसे मान लिया ए है, बी है और सी है। ठीक है। तीनों का वेट मिला के मान लिया दे दिया 300 ग्राम। तीनों का वेट मिला दिया 300 ग्राम। क्वेश्चन तुमसे पूछा करेगा कि इसका वेट कितना होगा, ए का, बी का कितना होगा और सी का कितना होगा। तो मैं क्या किया करूंगा, सबसे पहला ए का ए मान लिया करूंगा, बी का बी मान लिया करूंगा और सी का सी ग्राम मान लिया करूंगा। तीनों का वेट, टोटल वेट दे रखा होगा, मिक्सचर का टोटल वेट गिवन होगा। और टोटल वेट गिवन होगा और मेरे को क्या बताना होगा, इंडिविजुअल वेट बताना होगा। तो मैं तीनों का अलग अलग मान लिया करूंगा। एक का ए मान लिया, एक का बी मान लिया और एक का क्या मान लिया, सी मान लिया। ठीक है। तीन वेरिएबल माने हैं, तो तीन क्या बनानी पड़ेंगी बेटा, इक्वेशन बनानी पड़ेंगी। तो पहली इक्वेशन तो साफ साफ दिख रही है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना, 300। तो पहली इक्वेशन तो ये आ गई, तो बड़ी आसान है। ए प्लस बी प्लस सी, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। ठीक है। तीन वेरिएबल दे रखे थे, तो मैंने तीन क्या बना, तीन वेरिएबल बना मान लिए मैंने। टोटल वेट दे रखा था, तो तीन वेरिएबल माने हैं मैंने। तो इक्वेशन भी कितनी बनानी पड़ेंगी बेटा, तीन ही इक्वेशन बनानी पड़ेंगी। अगर तीन वेरिएबल माने हैं तो इक्वेशन भी सॉरी बेटा, अगर तीन वेरिएबल तुमने माने हैं तो इक्वेशन भी तीन बनानी पड़ेंगी। पहली इक्वेशन तो ये हो गई, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 300। दूसरी इक्वेशन कहां से आएगी, तो दूसरी इक्वेशन के लिए उसने कुछ डाटा गिवन होगा। अब इन जिनमें मिक्सचर्स इन्वॉल्व होते हैं, जिन रिएक्शंस में, उनमें बस एक खास बात ध्यान रखनी होती है। ठीक है। तो दो इक्वेशन बनाने के लिए उसने तो कुछ डाटा गिवन होगा। क्या दे देगा वो, क्वेश्चन कह देगा कि भाई इस मिक्सचर की ना मैंने रिएक्शन करा दी किसी के साथ। ठीक है। किसी के साथ रिएक्शन कराई, मान लो डी के साथ ही रिएक्शन कराई। तो डी के साथ रिएक्शन अगर मैंने कराई है, तो तुम्हें क्वेश्चन तुम क्या कर सकते हो, गलती ये करोगे, ये कर दोगे जो बिल्कुल गलत है। ठीक है। ये बिल्कुल गलत होगा। क्यों गलत होगा, ए की रिएक्शन करा रहे हो, बी की करा रहे हो, सी की करा रहे हो, किसके साथ, डी के साथ। होगा क्या, तीन अलग अलग कंपाउंड है, एक साथ डी से रिएक्ट नहीं करा करेंगे। हमेशा क्या क्या करेंगे हम लोग, हमेशा इंडिविजुअल रिएक्शन करा करेंगे। ए की डी के साथ रिएक्शन करोगे, कुछ और कुछ बनाओगे। फिर बी की रिएक्शन करोगे डी के साथ, फिर कुछ बनाओगे। फिर सी की रिएक्शन करोगे डी के साथ, फिर कुछ बनाओगे, है ना। इंडिविजुअल रिएक्शन करा करो। अगर डी के साथ रिएक्शन हो रही है तो ए की अलग करो, बी की अलग करो, सी की अलग करो। और ये भी देख लिया करो, क्या ए डी से रिएक्ट कर पाएगा या नहीं, क्या बी रिएक्ट कर पाएगा डी से या नहीं, क्या सी रिएक्ट कर पाएगा डी से या नहीं। ये सारी बातें और चेक करनी पड़ती हैं। ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन के थ्रू ही तुम्हें और समझ में आएगा। ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन है बेटा, अ मिक्सचर ऑफ NaCl एंड Na2CO3 इज गिवन। एक मिक्सचर है किस किस का, मैं सॉल्यूशन कर देता हूं इसका। पहले क्वेश्चन पढ़ लेता हूं। क्वेश्चन क्या है, मिक्सचर ऑफ NaCl एंड Na2CO3 इज गिवन। एक मिक्सचर गिवन है किस किस का, मैं बना देता हूं किस किस का मिक्सचर गिवन है बेटा। मिक्सचर गिवन है किस किस का, NaCl का और Na2CO3 का। एक NaCl है और एक क्या है, Na2CO3 है। इनका मिक्सचर गिवन है कितने ग्राम, 12 ग्राम। 12 ग्राम मिक्सचर है NaCl का और Na2CO3 का। ठीक है। ऑन हीटिंग 12 ग्राम ऑफ द मिक्सचर विद डाइल्यूट HCl। इस मिक्सचर की रिएक्शन हम लोग कर रहे हैं किसके साथ, डाइल्यूट HCl के साथ। तो मतलब मिक्सचर की रिएक्शन कराई जा रही है किसके साथ, HCl के साथ। ठीक है। और क्या बोल रहा है फिर वो, 2.24 ग्राम, 2.24 ग्राम ऑफ CO2 इज इन्वॉल्व्ड। कितनी CO2 निकल रही है बेटा, जब मिक्सचर की रिएक्शन HCl के साथ करा रहे हैं तो 2.24 ग्राम CO2 बाहर निकल रही है। एक मिक्सचर था NaCl का और Na2CO3 का, मिक्सचर का वेट था 12 ग्राम। रिएक्शन कराई HCl के साथ तो 2.24 ग्राम CO2 बाहर निकली। ठीक है। फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैलकुलेट द अमाउंट्स ऑफ टू कंपोनेंट्स इन द मिक्सचर। मतलब मेरे को NaCl का वेट और Na2CO3 का वेट निकालना है, इंडिविजुअली कितना होगा, दोनों का वेट हमें निकालना होगा। टोटल कितना दे रखा है, 12 ग्राम, और दोनों का अलग अलग निकालना है। तो मैं वही करूंगा, इसका वेट क्या मान लूंगा बेटा,
इसका मान लूंगा ए ग्राम, ठीक है। इसका वेट मैंने कितना मान लिया बेटा, ए ग्राम मान लिया। हाँ जी, इसका वेट मैंने मान लिया है कितने ग्राम, ए ग्राम मान लिया। कितना मान लिया, ए ग्राम मान लेते हैं, ठीक है। ए ग्राम मान लेता हूँ किसका, NaCl का, ए ग्राम। और Na2CO3 का कितना मान लेता हूँ, बी ग्राम। NaCl का मान लिया ए ग्राम और Na2CO3 का क्या मान लिया, बी ग्राम, ठीक है। अब दो कितने वेरिएबल माने हैं तुमने, अब तुमने माने दो वेरिएबल, एक ए और एक बी। अब दो वेरिएबल है, सॉल्व करने के लिए इक्वेशन भी कितनी बनानी पड़ेंगी बेटा, दो ही बनानी पड़ेंगी। अब दो इक्वेशन बनाने के लिए पहली इक्वेशन तो भाई सबको दिख रही होगी, पहली इक्वेशन तो बहुत आसान है। क्या इक्वेशन हो जाएगी बेटा, a प्लस बी इज इक्वल टू 12। पहली इक्वेशन तो ये हो गई, a प्लस बी इज इक्वल टू 12, से रख लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। पहली इक्वेशन हो गई बेटा a प्लस बी इज इक्वल टू 12। शायद सबको समझ में आ गया होगा, इजी है। दो इक्वेशन तो दो वेरिएबल, दो वेरिएबल तो दो इक्वेशन। पहली इक्वेशन क्या है, a प्लस बी इज इक्वल टू 12। अब एक इक्वेशन बन गई, अब दूसरी इक्वेशन और बनानी है। दूसरी इक्वेशन बनाने के लिए उसने डाटा गिवन है कि रिएक्शन किसके साथ करा दो बेटा, HCl के साथ। किसके साथ रिएक्शन कराना है, HCl के साथ। तो CO2 निकलेगा। अब HCl के साथ मैंने क्या बताया था, मिक्सचर की तीनों, ये नहीं है कि NaCl प्लस Na2CO3 प्लस HCl करोगे, हमेशा इंडिविजुअल रिएक्शन कराया करोगे। मिक्सचर में जो भी होगा उनकी, भाई मिक्सचर में कुछ पड़ा है, क्या क्या पड़ा है, NaCl पड़ा है, Na2CO3, ऊपर से क्या मिला रहे हो, HCl। तो ये नहीं कि तीनों को एक साथ रिएक्शन कराया करो, क्या करा करो, एक एक के साथ रिएक्शन कराया करो। अब तुम खुद सोचो, अगर HCl रिएक्ट करके CO2 बन रहा है, तो पहले मैं NaCl की रिएक्शन कराऊंगा HCl के साथ। अब तुम खुद बताओ मेरे को, क्या NaCl जो है, NaCl जो है वो HCl से रिएक्ट करके CO2 बना पाएगा, खुद बताओ, सही है क्या। NaCl की रिएक्शन कराई HCl के साथ, होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा। भाई NaCl और HCl मिलकर CO2 बना सकते हैं क्या, नहीं बना सकते। मतलब ये रिएक्शन क्या है, ये जो रिएक्शन है वो गलत है। NaCl और HCl मिलके आपस में मिलके CO2 नहीं बना सकते हैं। फिर दूसरी रिएक्शन करूंगा, और कौन है मिक्सचर में, Na2CO3 है मिक्सचर में। तो अब मैं रिएक्शन कराऊंगा किसकी, Na2CO3 की, किसके साथ, HCl के साथ। अब मैं रिएक्शन कराया करूंगा Na2CO3 की HCl के साथ। अब कॉमन सेंस से मैं इसके प्रोडक्ट बना लूंगा। Na2CO3 वैसे तो अब रिएक्शन पड़ी तो है नहीं, लेकिन कॉमन सेंस के से हम लोग रिएक्शन का प्रोडक्ट बना सकते हैं। Na2CO3 और HCl क्या बनाएगा बेटा, पहले NaCl बनेगा, और क्या बनेगा, CO2 बनेगा, क्वेश्चन में गिवन है, और क्या बनेगा, H2O बनेगा। NaCl प्लस CO2 प्लस H2O, ये सारी चीजें बन रही होंगी, ठीक है। NaCl बनेगा, CO2 बनेगा और H2O बनेगा। अब इस रिएक्शन को क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। दो सोडियम है तो यहाँ दो लगाना पड़ेगा, ठीक है, दो लगा दिया। कार्बन कितने, एक है, क्लोरीन दो हो गई तो दो लगा दिया यहाँ पर, हाइड्रोजन दो, बैलेंस हो गई बेटा, रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस्ड हो गई, ठीक है। Na2CO3 तुमने कितने ग्राम माना है, तुमने माना है बी ग्राम। कितने ग्राम माना था बेटा, बी ग्राम माना था। बी ग्राम है, ग्राम से काम चलेगा या मोल से काम चलेगा, मोल से चलेगा। तो बी डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास क्या होगा, 46 प्लस 12 प्लस 48 करके देखना, 106 आ रहा होगा। कितना आ रहा होगा, 106, ठीक है। तो 46 प्लस 12 58, 58 प्लस 48, 58 प्लस 48 दैट इज 106 मोल्स, ठीक है। ये इसके मोल्स आ गए। कितने ग्राम CO2 बना था बेटा, 2.24 ग्राम, 2.24 ग्राम CO2 बना था। इससे भी इसके क्या निकाल लेंगे बेटा, मोल्स निकाल लेंगे। 2.24 डिवाइड बाय 44, 2.24 डिवाइड बाय 44 मोल्स निकल गए इसके, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है। बी अपॉन 106 और इसके CO2 के मोल्स कितने लिखेंगे, 2.24 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास 44। अब देखो ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो, एक मोल इसका रिएक्टेंट कितना, एक, एक मोल से ये कितना बनता है, एक मोल बनता है। एक मोल से एक मोल, तो इतने मोल से कितना बनेगा, इतना ही तो बनेगा। तो क्या लिख दूंगा मैं, एक मोल से क्या बनता है, एक मोल। तो बी अपॉन 106 से कितना बनेगा, बी अपॉन 106, और बी अपॉन 106 इज इक्वल टू 2.24 डिवाइड बाय 44। यहां से क्या आ जाएगा बेटा, यहां से बी आ जाएगा। कैसे किया बेटा मैंने, ध्यान से देखो, एक मोल से बनता है एक मोल, और मोल कितने हैं इसके, इतने। तो एक से बनता है एक, तो बी अपॉन 106 से कितना बनेगा, बी अपॉन 106, मतलब CO2 जो बनेगा वो बनेगा बी अपॉन 106 मोल, इतने मोल बनेगा। लेकिन बना कितना है CO2, इतने मोल बना है।
तो b अपॉन 106 को इसके बराबर रख दिया, मतलब 1 से 1 बनता है, तो b अपॉन 106 से बनेगा b अपॉन 106, जो किसके बराबर है, इसके बराबर है। ठीक है, तो इसके बराबर कर दिया। यहां से क्या निकाल लोगे बेटा, यहां से निकाल लोगे b। यहां से कितना आ जाएगा बेटा b, 106 इंटू 2.24 डिवाइड बाय 44, डिवाइड बाय 44, ये आ जाएगा बेटा 5.4। चेक करोगे, कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आ रहा होगा बेटा, 5.4 ग्राम आ रहा होगा। बी जो आ गया वो आ गया हमारा 5.4 ग्राम। ठीक है, और अगर बी 5.4 आ गया तो फिर ए कितना आ जाएगा, ए प्लस बी किसके इक्वल है, 12 के इक्वल है। तो ए कितना आ जाएगा, 12 में से 5.4 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 6.6 ग्राम। कितना आ जाएगा बेटा, 6.6 ग्राम। आ गया इंडिविजुअल वेट। यही करना होता है बेटा, यही करना होता है कि दो इक्वेशन बनानी, तो दो वेरिएबल बनाए तो दो इक्वेशन बनानी पड़ेंगी। वेरिएबल बनाने के लिए इक्वेशन बनाने के लिए डाटा गिवन होगा। ठीक है, पहले मैंने HCl के साथ रिएक्शन कराई तो NaCl तो रिएक्ट करेगा नहीं भाई, CO2 बनाएगा ही नहीं है ना। फिर मैंने Na2CO3 की रिएक्शन कराई, फिर क्या देखा, फिर मैंने देखा कि 1 मोल से कितना बनता है, 1 मोल, तो B अपॉन 106 से बनेगा B अपॉन 106, जो दे रखा है इसके इक्वल, तो इसके इक्वल रखा, B यहां से निकाल लिया। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। एक और क्वेश्चन करेंगे, वहां से और समझ में आएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन क्या है, इसको कर लेते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं सबसे पहले। तो क्वेश्चन क्या कहता है, 352 ग्राम 352 ग्राम of a mixture of NaHCO3, CaCO3 and MgCO3 on heating loses mass of 150 ग्राम। मतलब किस किस का मिक्सचर है बेटा, NaHCO3, CaCO3 और MgCO3। ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। हमारे पास क्या क्या चीजें हैं बेटा, हमारे पास है मिक्सचर में क्या क्या, हमारे पास मिक्सचर में है NaHCO3, हमारे पास मिक्सचर में है CaCO3। क्वेश्चन पूरा बाद में पढ़ूंगा मैं, पहले मैं देख लेता हूँ मिक्सचर में क्या क्या है, और MgCO3। ठीक है, NaHCO3 है, CaCO3 है और MgCO3 है। और कितने ग्राम का मिक्सचर है बेटा, मिक्सचर है बेटा 350, मिक्सचर है हमारा कितना, कितना मिक्सचर है बेटा, 352 ग्राम का मिक्सचर है। ठीक है, निकालना क्या है, पहले पूरा पढ़ने से पहले मैं पूछ देख लेता हूँ क्या निकालना है। निकालना है कैलकुलेट कंपोजिशन ऑफ द मिक्सचर, वही तीनों का वेट निकालना है। ये कितने ग्राम है, NaHCO3 कितने ग्राम है, CaCO3 कितना है, MgCO3 कितना है, वो हमें निकालना है। ठीक है, क्या करोगे बेटा, सबसे पहले इसको A ग्राम मान लोगे, क्या मान लोगे इसे, A ग्राम, इसे मान लोगे B ग्राम, और इसे मान लोगे C ग्राम। ठीक है, क्या किया, इसको A ग्राम मान लिया, इसको B ग्राम मान लिया, और इसको क्या मान लिया, C ग्राम मान लिया। ठीक है, अब तीन इक्वेशन, तीन वेरिएबल तुमने बनाए हैं, तो खुद सोच लो, तीन वेरिएबल अगर बनाए हैं तो इक्वेशन भी कितनी बनानी पड़ेंगी बेटा, तीन ही इक्वेशन बनानी पड़ेंगी। अगर वेरिएबल तीन है तो तीन इक्वेशन ही बनानी पड़ेंगी। तो पहली इक्वेशन सबको दिख रही होगी, कहां से आएगी, पहली इक्वेशन आएगी बेटा, बहुत आसान है, तीनों का मिला के वेट कितना, एक 352 ग्राम। तो पहली इक्वेशन तो आ गई बेटा, A प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 352। ये पहली इक्वेशन हो गई, इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 डाल देता हूं। ठीक है, A प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना, 352, इक्वेशन नंबर 1। अब दो इक्वेशन और बनाने के लिए उसने कुछ इंफॉर्मेशन दी होगी, अब मैं वो पढ़ता हूं। 352 ग्राम ऑफ ए मिक्सचर ऑफ NaHCO3, CaCO3 एंड MgCO3 ऑन हीटिंग लूजेज मास ऑफ 150 ग्राम। मतलब इस मिक्सचर को बेटा मैं क्या कर रहा हूं, इस पूरे मिक्सचर को हीट कर रहा हूं, और हीट करने पर 150 ग्राम मिक्सचर में वेट लॉस हो जाता है। मिक्सचर को जब मैं हीट करता हूं तो वेट लॉस होता है। मैंने पिछले लेक्चर्स में तुम्हें बताया होगा, जब भी किसी चीज को हीट करते हैं और वेट लॉस होता है, तो बेटा वेट लॉस किसकी वजह से होता होगा, जब भी हीट करते हैं तो वेट लॉस किसकी वजह से होता होगा, ड्यू टू एनी गैस। क्योंकि बेटा जैसे ही मिक्सचर में कोई गैस बनेगी, वो गैस बन के बाहर उड़ जाएगी, और बाहर उड़ जाएगी तो मिक्सचर का वेट क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा। इसका मतलब जब इस मिक्सचर को हीट कर रहे हैं तो वेट लॉस 150 ग्राम हो रहा है। कितने ग्राम हो रहा है, 150 ग्राम। इसका मतलब जो गैस बनी होगी इस मिक्सचर को हीट करने पर, वो 150 ग्राम बनी होगी। मतलब मेरा काम क्या होगा, मेरा काम होगा कि इस मिक्सचर को हीट करना, और उस हीट करके ये देखना कि उस मिक्सचर में हीट करके कौन कौन सी गैस बन रही है,
और उनका मास कितना कर दूंगा मैं, 150 ग्राम कर दूंगा। क्या कर दूंगा, 150। तो पहले हीट की रिएक्शन लिख लेते हैं, ठीक है, क्या लिख लेते हैं, रिएक्शन लिख लेते हैं। मिक्सचर में क्या क्या, NaHCO3। सबसे पहले मैं NaHCO3 को हीट करूंगा, हीट करूंगा तो बनेगा Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। ठीक है, CO2 क्या होती है, गैस होती है। ठीक है, ये एक तो ये हो गया। NaHCO3 इसको हीट करा तो Na2CO3 बनता है। ध्यान रखना इस रिएक्शन को, बहुत अभी तुम्हें याद नहीं होगी ये रिएक्शन, लेकिन जैसे जैसे आगे केमिस्ट्री पढ़ोगे रिएक्शन समझ में आ जाएगी, याद हो जाएगी। सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हीट करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हीट करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट बनता है, H2O बनता है और CO2 बनता है। गैस कौन सी है बेटा, CO2 है। ठीक है, इसका मतलब इस रिएक्शन में एक CO2 गैस बन रही है। ठीक है, अब CO2 गैस बन रही है, तो अब इसका वेट हमें चेक करना होगा। इसका वेट कैसे निकालेंगे, इसका वेट कितना माना था तुमने, A ग्राम। कितना वेट माना था बेटा, A ग्राम माना था, A ग्राम माना है। ठीक है, तो ये A ग्राम, ग्राम से काम चलेगा नहीं, काम किससे चलेगा, मोल्स से। मोल से कैसे चलेगा, A अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास कितना होगा NaHCO3 का, मॉलिक्यूलर मास होगा NaHCO3 का कितना बेटा, 23, 24, 23 प्लस 1 24, 24 प्लस 12 36, 36 प्लस 48, 36 प्लस 48 दैट इज 84। इसके मोल्स आ गए A अपॉन 84। ठीक है, रिएक्शन को बैलेंस करोगे तो ये आएगा, शायद चेक कर लेना। रिएक्शन को बैलेंस करोगे ना बेटा, अब शायद रिएक्शन बैलेंस्ड है, 2 सोडियम 2 हाइड्रोजन, सब चेक कर लेना, बैलेंस्ड हो गई। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, गैस से ही काम लेना है। 2 मोल से कितनी गैस बन रही है, 1 मोल। 2 मोल से बन रही है 1 मोल, 2 से बनती है 1 मोल, 2 से बनती है 1 मोल, तो इतने मोल से कितनी बनेगी, 2 से बनती है 1 मोल, तो इतने मोल से कितनी बनेगी, आधी तो बनेगी, 2 से 1, तो यहां से कितनी बनेगी बेटा, ये A अपॉन 168 मोल्स। कितनी बनेगी बेटा, A अपॉन 168 मोल्स। ठीक है, तो मैंने यहां से निकाल लिया CO2, 2 मोल से 1 मोल, तो इतने मोल से आधी मोल, तो इसका आधा कर लेना। जब इसका तुम आधा करोगे, इसका हाफ करोगे, तो यही आएगा। ठीक है, CO2 यहाँ पर ये आ गई, A अपॉन 168 मोल। रख के छोड़ देंगे। इसके बाद और कौन है मिक्सचर में तुम्हारे पास, CaCO3। अब हीट करेंगे CaCO3 को, CaCO3 को हीट करेंगे तो भी क्या बनेगा, CaO प्लस CO2 गैस। ठीक है, ये कितने ग्राम माना था तुमने, B ग्राम। मोल्स कितने देंगे बेटा, B अपॉन 100। मॉलिक्यूलर मास से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। कैल्शियम कार्बन का चेक कर लेना, 100 ही होता है। ठीक है, अब देखो इसको, 1 मोल से कितना बनता है, 1 मोल, 1 मोल से बनता है 1 मोल, तो B अपॉन 100 से कितना बनेगा, B अपॉन 100 से ये बनेगा बेटा कितना, B अपॉन 100 से बनेगा कितना, बनेगा भाई, B अपॉन 100 से बनेगा B अपॉन 100 मोल्स। कितने मोल्स, B अपॉन 100। ठीक है, यहां से CO2 के मोल्स निकाल दिए, B अपॉन 100 मोल्स। ठीक है, तीसरा और कौन है रिएक्शन में, MgCO3। उसको भी हीट करेंगे, उसको हीट करेंगे तो बनेगा MgO प्लस CO2, MgO प्लस CO2। कितने ग्राम माना था, C ग्राम। बैलेंस्ड है रिएक्शन है ना, मोल्स निकालेंगे, C अपॉन 84, चेक कर लेना, मोलर मास 84 होगा। अब देखो ध्यान से, 1 मोल से कितना बनता है, 1 मोल, 1 से 1, तो C अपॉन 84 से कितना बनेगा, C अपॉन 84 से बनेगा C अपॉन 84 मोल्स। कितना बनेगा बेटा, C अपॉन 84 मोल्स ही बनेगा। ठीक है, तो बेटा पहले पहले में CO2 बनी A अपॉन 168, फिर B अपॉन 100, फिर C अपॉन 84, मतलब टोटल CO2 जो बनी है वो बनी है A अपॉन 168 प्लस B अपॉन 100 प्लस C अपॉन 84 इंटू इंटू 44। इंटू 44 क्यों कर दिया मैंने बेटा, ये तो हो गया बेटा क्या, ये तो हो गए CO2 के मोल्स। अगर CO2 के मोल्स पता था, CO2 का मास कैसे निकालोगे, मोल्स इंटू मोलर मास, मोल्स इंटू मोलर मास, तो CO2 का मोलर मास होता है 44, तो तीनों के मोल्स निकाले, उसको मल्टीप्लाई कर दिया मोलर मास से, मोल्स इंटू मोलर मास, मोल्स इंटू मोलर मास, क्या निकल जाएगा, मास निकल जाएगा। और CO2 कितने ग्राम बननी चाहिए, CO2 बननी चाहिए बेटा कितने ग्राम, देख लो यहां से 150 ग्राम, क्योंकि वेट लॉस हो रहा है 150 ग्राम का। वेट लॉस कितने का हो रहा है, 150 ग्राम का, तो इसको इक्वल कर दिया 150 के, इक्वेशन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2, CO2 के CO2 के मोल्स निकाले तीनों रिएक्शन में, तीनों को जोड़ा, जोड़ के किसके बराबर कर दिया, 150 के बराबर कर दिया, मोल्स इनटू मोलर मास कर दिया तो मास आ गया। इक्वेशन नंबर 2, एक इक्वेशन और चाहिए, उसके लिए क्वेश्चन को वापस और पढ़ो, है ना, ध्यान से देखना। ऑन हीट रिएक्टिंग द रेजिड्यू विद HCl, CO2 is obtained, 44 ग्राम CO2 is obtained। मतलब HCl के साथ रिएक्ट कराने पर CO2 बनता है, HCl के साथ रिएक्ट कराने पर CO2 बनता है। अब तुम खुद सोचो, कौन सा ऐसा रेजिड्यू, मतलब पता है ना सबको, ये रेजिड्यू जो लिखा हुआ है यहाँ पर, रेजिड्यू मतलब क्या होता है, जो बच गया। तो जो रिएक्शन में बच गया, ये है H2 है, CO2 है, CaO है, MgO है, CO2 है। अब ये बताओ इनमें से कौन ऐसा है, Na2CO3, H2O, CO2, CaO, CO2, MgO, इनमें से कौन ऐसा है जो HCl के साथ रिएक्ट करके CO2 बनाएगा? क्या कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट कर सकता है HCl के साथ और CO2 बना सकता है? बिल्कुल नहीं। अरे भैया, कैल्शियम ऑक्साइड अगर HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो कार्बन कहां से आएगा? MgO अगर HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो कार्बन कहां से आएगा? CO2 तो करेगा ही नहीं, CO2 के साथ। CO2 किसी से रिएक्ट करके CO2 तो बनाएगा नहीं। ऑब्वियसली कौन रिएक्ट कर रहा होगा? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट ही क्या कर रहा होगा? HCl के साथ रिएक्ट कर रहा होगा। Na2CO3 ही HCl के साथ रिएक्ट कर रहा होगा। ठीक है, तो अगला क्या है, अगले में हम लोग क्या करते हैं, रिएक्शन लिख देते हैं, क्योंकि बेटा मैं तुम्हें बता देता हूं, रेजिड्यू कैल्शियम ऑक्साइड है। कैल्शियम ऑक्साइड HCl के साथ रिएक्ट करके क्या CO2 बना सकता है? बिल्कुल नहीं। रेजिड्यू MgO है, क्या वो HCl के साथ रिएक्ट करके CO2 बना सकता है? बिल्कुल नहीं। और कौन है रेजिड्यू? Na2CO3, क्या वो बना सकता है? जी हाँ, Na2CO3 HCl के साथ रिएक्ट करके क्या बना सकता है? CO2 बना सकता है। क्या क्या बनेगा बेटा, कॉमन सेंस, NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस CO2। Na2CO3 प्लस HCl से बनेगा NaCl प्लस H2 प्लस CO2। इस रिएक्शन को बैलेंस करोगे तो 2 यहां आएगा और 2 यहां आएगा, बैलेंस हो गई। ठीक है, अब ध्यान से देखो, Na2CO3 बना कितना होगा, यहां ध्यान से देखो, 2 मोल से कितना बनता है? 1 मोल। 2 मोल से बनता है 1 मोल, 2 से बनता है 1, तो इतने मोल से कितना बनेगा? तो मैं यहां लिख देता हूं यहीं पर, 2 मोल से बनता है 1 मोल, 2 से बनता है 1, तो इतने से कितना बनेगा? आधा ही तो बनेगा। आधा मतलब कितने मोल? ये बनेगा अपना A/168 मोल। कितना बनेगा? सही है नहीं है? 2 मोल से कितना बनता है? 1 मोल, तो A/84 से कितना बनेगा? 2 से 1 तो इतने से आधा, तो आधा बना दिया। 2 से 1 इतने से आधा बना दिया, मतलब Na2CO3 मेरे पास है A/168 मोल। तो Na2CO3 है मेरे पास A/168 मोल। ठीक है, A/168। अब थोड़ा ध्यान से देखो, 1 मोल से कितना CO2 बनता है? 1 मोल से 1 मोल, तो इतने A/168 से कितना बनेगा बेटा? A/168 ही बनेगा। कितने मोल्स बनेगा? A/168। 1 मोल से 1 मोल, तो A/168 से A/168, मतलब CO2 जो यहां बन रही है वो बन रही है A/168। लेकिन क्वेश्चन में क्या गिवन है? क्वेश्चन में दे रखा है CO2 जो बन रही है वो बन रही है कितने ग्राम? 44 ग्राम। 44 ग्राम CO2 बन रही है। 44 ग्राम का मतलब क्या हुआ? 44 का मतलब क्या हुआ? 44/44। ये तो क्या है बेटा? मोल्स हैं। ठीक है, 44 ग्राम बन रही है। 44 ग्राम का मतलब कितने मोल बन रही है? 44/44, मास अपॉन मोलर मास इतना ही होता है। तो यहां से ए किसके इक्वल आ गया बेटा? 1 के इक्वल। तो यहां से ए कितना निकल गया बेटा? 168 ग्राम। इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, 1 मोल से 1 मोल, तो A/168 से A/168, 1 से 1 तो A/168 से A/168। लेकिन CO2 क्वेश्चन में दे रखी थी 44 ग्राम बन रही है ना, यानी 1 मोल बन रही है, तो यहां से A कितना आ गया? 168 ग्राम। अब क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर 3 हो गई। इक्वेशन नंबर 2 कहां थी? इक्वेशन नंबर 2 ये रही। इक्वेशन नंबर 2 ये रही। ठीक है, और इक्वेशन नंबर 1 ये रही। तो 3 इक्वेशन है
3 वेरिएबल है, सॉल्व कर लेना, ए की वैल्यू आ जाएगी, ए की तो आ चुकी है। अब तुम क्या करोगे, ए की वैल्यू यहां पुट कर देना, बी और सी में एक इक्वेशन आ जाएगी, यहां पुट कर देना, बी और सी में एक इक्वेशन आ जाएगी, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेना, बी आ जाएगा और सी आ जाएगा। तो ध्यान रखना, ऐसे रिएक्शंस इन्वॉल्विंग मिक्सचर, जिनमें मिक्सचर्स इन्वॉल्व होते हैं, उन क्वेश्चंस को ऐसे ही करते हैं। ये जो मैंने क्वेश्चन अभी लास्ट में कराया, ये इतना बड़ा क्वेश्चन कभी आता नहीं है। मोस्टली पहले जब आईआईटी सब्जेक्टिव हुआ करता था, तब इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस आया करते थे। ठीक है, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो अब नहीं पूछा जाता है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन है ये जिसे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि कैसे सॉल्व करते हैं। छोटी सी बात होती है, जो क्वेश्चन ने बोला है वो करते जाओ, जो क्वेश्चन में बोला है वो करते जाओ और आंसर आ जाएगा। और ये देख लिया करो कि कौन मिक्सचर में रिएक्ट करेगा और कौन रिएक्ट नहीं करा करेगा। वेरिएबल माना करो, जितने वेरिएबल मानो उतनी इक्वेशन बनाया करो। ध्यान से पढ़ना है इसको। यहीं पर हम लोग खत्म कर रहे हैं, कोई डाउट आवे तो पूछ लेना, ठीक है।